कि मुझे ये चुनना है। ममता कुलकर्णी को अब यामाई माता नंदगिरी के नाम से जाना जाएगा। फिल्मों की ग्लैमर क्वीन कही जाने वाली 90 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी ने महाकुंभ 2025 में मोह माया का त्याग करते हुए आध्यात्मिक राह चुनी है। ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़ा ने दीक्षा देकर महामंडलेश्वर बनाया और नया नाम श्री यामाई ममता नंदगिरी घोषित किया गया। बीती शाम किन्नर अखाड़े में ममता कुलकर्णी का पट्टाभिषेक हुआ। इस मौके पर ममता ने खुद का और अपने परिवार का संगम में पिंडदान किया। पट्टाभिषेक में ममता कुलकर्णी को पूरे रीति रिवाज के साथ कर्मकांड कराया गया। फिर उनका अभिषेक करके उन्हें महामंडलेश्वर घोषित किया गया। वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच उनका सिंदूर और हल्दी से तिलक किया गया और दूध से स्नान कराया गया। पट्टाभिषेक के दौरान ममता इमोशनल नजर आई, जिसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। साध्वी बनने और महामंडलेश्वर का पद मिलने के बाद उन्होंने अपना अनुभव साझा किया। ममता कुलकर्णी ने बताया कि वो 23 साल से फिल्मी दुनिया से दूर रहकर धार्मिक यात्रा पर थी और एक दिन उन्हें आध्यात्म की शक्ति की अनुभूति महसूस हुई। इसके बाद उन्होंने सनातन धर्म के मार्ग पर चलने का मन बना लिया। कल महामंडलेश्वर बनाने की तैयारी चल रही थी, मुझे पूछा गया तो, लेकिन आज मुझे महाशक्ति ने आदेश दिया कि मुझे ये चुनना है। 2000 से मेरी तपस्या शुरू की। आज मुझे 23 साल हो गए। ध्यान, तप और ये जो महामंडलेश्वर की उपाधि होती है, ये काफी मेरी परीक्षा ली गई। तो हर प्रकार के प्रश्न से मैं पास हो गई, उत्कीर्ण हो गई, तब जाके मुझे महामंडलेश्वर की उपाधि प्राप्त हो गई। पट्टाभिषेक के बाद ममता कुलकर्णी ने कहा कि उन्होंने कुपोली आश्रम में जूना अखाड़ा के चैतन्य गगनगिरी महाराज से 23 साल पूर्व दीक्षा ली थी और वो 2 साल से लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी से संपर्क में है। संन्यास लेने के बाद ममता ने भगवा वस्त्र धारण कर लिया है। वो गले में रुद्राक्ष की माला पहने नजर आई। अपने फिल्मी सफर के बारे में बात करते हुए ममता ने कहा, मैंने 40 से 50 फिल्मों में अभिनय किया और फिल्म जगत को छोड़ते समय मेरे हाथ में 25 फिल्में थी। मैंने किसी परेशानी में आकर संन्यास नहीं लिया, बल्कि आनंद की अनुभूति करने के लिए संन्यास लिया। ममता कुलकर्णी 25 साल बाद भारत वापस लौटी हैं। एक्ट्रेस को दिसंबर 2024 में मुंबई एयरपोर्ट पर देखा गया था। 19 सालों बाद भारत में देख सभी हैरान हो गए थे। माना जा रहा है कि ममता कुलकर्णी बॉलीवुड में वापसी या बिग बॉस 18 में एंट्री के लिए भारत आई हैं। हालांकि एक्ट्रेस ने इन सभी अफवाहों को खारिज करते हुए बताया था कि वो महाकुंभ 2025 का हिस्सा बनने के लिए आई हैं। वो साल 2000 में भारत छोड़कर चली गई थी। एक पुराने इंटरव्यू में ममता ने बॉलीवुड एक्ट्रेस बनने को लेकर कहा था कि ये उनकी मां की ख्वाहिश थी कि वो एक्ट्रेस बने, न कि उनकी ख्वाहिश। वो हमेशा एक आध्यात्मिक जीवन जीना चाहती थी। शूटिंग के दौरान भी उनके एक बैग में आध्यात्मिक सामान होता था। कहा जा रहा था कि ममता कुलकर्णी साध्वी बन गई हैं और धार्मिक जीवन जी रही हैं। बताया तो ये भी गया था कि उन्होंने मेकअप करना भी छोड़ दिया था। तब ममता ने बताया था कि वो अब अपने आप को आध्यात्म की दुनिया में स्थापित करना चाहती हैं। वो अब सन्यासियों सरीखी भाषा भी बोलती हैं। उनके मुताबिक उनका जन्म भगवान के लिए हुआ है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप नारी के पेज को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक और इंस्टा पर फॉलो करना ना भूलें।